रेवती द्वारा निर्देशित फिल्म सलाम वेंकी श्रीकांत मूर्ति की किताब द लास्ट हुर्रा पर बनी है। यह किताब दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे युवा शतरंज खिलाड़ी वेंकटेश और उसकी मां के संघर्ष पर आधारित है। वेंकटेश की दिसंबर 2004 में हैदराबाद में मृत्यु हो गई थी। जब वह अपने जीवन के अंतिम चरण में थे, तब उनकी मां ने इच्छा मृत्यु के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय में अपील की थी, ताकि वह अपने बेटे के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को जरूरतमंद लोगों को दान करने की उसकी अंतिम इच्छा को पूरा कर सकें। फिल्म की कहानी भी इसी पहलू के आसपास गढ़ी गई है। कहानी की शुरुआत में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 24 वर्षीय वेंकी को अस्पताल लाया जाता है, जबकि वह 2 हफ्ते पहले ही अस्पताल से घर गए थे। वहां से उसके जीवन से जुड़े लोगों से परिचय होता है। बचपन की दोस्त नंदिनी से वह बेहद प्यार करता है। नंदिनी दृष्टिहीन है। अस्पताल में वेंकी की देखभाल उसकी मां सुजाता और छोटी बहन कर रहे हैं। दुर्लभ बीमारी की वजह से पिता उसे डेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वह उसके बचपन में ही सुजाता को तलाक दे चुके हैं। वेंकी इच्छा मृत्यु चाहता है ताकि उसके अंग दूसरों के काम आ सके। वह राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म आनंद का डायलॉग बोलता है कि जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। इच्छा मृत्यु को लेकर उसकी मां का अदालत का दरवाज़ा खटखटाना मीडिया किस तरह से इस खबर को दिखाता है, क्या उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो पाएगी, इन प्रसंगों पर ही आधारित है यह फिल्म। करीब 12 साल के अंतराल के बाद रेवती ने निर्देशन किया है। फिल्म में काजोल, विशाल जेठवा, प्रकाश राज, राजीव खंडेलवाल जैसे दिग्गज कलाकार हैं, लेकिन पटकथा कमज़ोर होने की वजह से यह संवेदनशील विषय संवेदनाओं को झकझोर नहीं पाते हैं। इंटरवल से पहले पात्रों को स्थापित करने में लेखक और निर्देशन ने काफ़ी समय लिया है। फिल्मों का शौकीन वेंकी डायलॉग काफ़ी बोलता है। यह बीच बीच में निरस्ता को तोड़ते हैं, लेकिन मृत्युशैया पर लेटे वेंकी के दर्द को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। नंदिनी के साथ उसकी प्रेम कहानी अच्छी है, पर वो मर्म नहीं है जो होना चाहिए। हालांकि बीच बीच में चुनिंदा पल आते हैं जो भावुक कर जाते हैं। फिल्म वेंकी के जीवन सफ़र में ज़्यादा नहीं जाती, जबकि अंत में भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद और कई गणमान्य के साथ उसकी असल फ़ोटो दिखाई गई है। इच्छा मृत्यु का विषय बेहद संवेदनशील है, लेकिन अदालती जिरह बहुत प्रभावी नहीं बन पाई है। लेखक विषय की गहराई में नहीं उतरे हैं। वहीं वेंकी के जीवन से जुड़े कई सवाल अभी भी खड़े हैं। पूरी पिक्चर देखने के बाद भी आपको उनके जवाब नहीं मिलेंगे। सलाम वेंकी में जितने भी किरदार हैं वो द लास्ट हुर्रा की किताब के किरदार पर ही आधारित हैं। रेवती ने बताया था कि आमिर खान के किरदार का उल्लेख उस किताब में नहीं है, उसे उन्होंने सरप्राइज पैकेज के रूप में रखा है। हालांकि आखिरी तक आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह किरदार आखिर है कौन। बहरहाल काजोल ने मां के संघर्ष और दर्द संवेदनाओं को बहुत खूबसूरती से जिया है। विशाल जेठवा ने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके वेंकी के दर्द को समझते हुए उसकी भावनाओं, द्वंद्व और जीने की ललक को बखूबी आत्मसात किया है। सहयोगी कलाकारों में राजीव खंडेलवाल, प्रकाश राज, आहना कुमरा अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करते हैं, लेकिन कमज़ोर पटकथा की वजह से वह प्रभावहीन है। वकील की भूमिका में राहुल बोस कमज़ोर लगे हैं। बाकी फिल्म का गीत संगीत बहुत प्रभावी नहीं है। वह भावनाओं के ज्वार को उभरा नहीं पाता है। अंगदान की अहमियत भी बहुत ही सतही तरीके से चित्रित की गई है। अगर पटकथा कसी होती तो प्रेरणात्मक फिल्म बन सकती थी।